पहले हमारी शराइत मानो फिर अपना होर्मुज खुलेगी। ईरान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया कि सालिसों के जरिए शराइत अमरीका तक पहुंचा दी गई हैं। जब तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा अपना होर्मुज बंद रहेगी। कहा अमरीका को जंग खत्म और ईरान के असासे बहाल करना होंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फार्स में अमरीका का एक भी जहाज मौजूद नहीं है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले हालिया जंग ने साबित कर दिया कि ईरान नाकाबिल शिकस्त है। सवाल यही है कि हिसाब कौन देगा। कागजों पर पेरिस बनाने के दावे और गलियों में बदबूदार कचरा और खुले मैनहोल, यह हमारे तरक्की याफ्ता पंजाब और इसके दारुल हुकूमत लाहौर की असल तस्वीर। पंजाब सरकार ने अरबों रुपए के इश्तहारात दिए, बड़े बड़े चमकते दमकते होर्डिंग्स लगाए, बेमिसाल तशहीर और बड़े बड़े नारे भी लगाए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? गंदगी, गलाजत, ताफुन और हर गली में सड़ता हुआ कूड़ा। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। दावा किया गया था कि सुथरा पंजाब का, लेकिन हुक्मरानों की नाक तले गंदा लाहौर जन्म ले चुका है। सामने की कुछ सड़कें और इलाके साफ हैं, बाकी गली मोहल्लों का बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल शाज़ेब, कचरा बिखरा पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। शहरियों का सवाल है कि लाहौर की सफाई के लिए मुख्तस किए गए अरबों रुपए फंड्स कहां गायब हुए? अरबों रुपए का ये फ्लॉप शो आखिर किसकी जेब में गया? मरकजी सड़कों पर चमक दमक दिखाकर गली मोहल्ले के अवाम को कूड़े तले दबाने का हिसाब कौन देगा? दावे इतने बुलंद कि आसमान छू लें और हकीकत इतनी बदबूदार कि जीना दोभर हो जाए। आज हम इस ट्रांसमिशन में इन चमकदार इश्तेहारात के पीछे छुपी हकीकत से नकाब उठाएंगे, पूछेंगे कड़े सवालात जिनका जवाब देने से पंजाब के हुक्मरान कतरा रहे हैं। आखिर इस अरबों रुपए के ज़िया का हिसाब कौन देगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए समा की टीम मौजूद है लाहौर के गली मोहल्लों में, कूचों में, बाजारों में। सबसे पहले ज्वाइन करते हैं मायरा हाशमी, हमें ज्वाइन करेंगे शालामार से। बाकी नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते चलेंगे। मायरा, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। मायरा, ग्राउंड रियलिटीज क्या है? यहाँ पर कितना गंद देख रही हैं आप, और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? शफक, देखिए ये मेरे खूबसूरत पाकिस्तान का मॉडर्न सिटी लाहौर है और मैं इस वक्त शेलेट शोध हूँ, जहाँ सुथरा पंजाब के सफाई के दावे जो है वो कचरे के ढेरों तले दबे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब के मनाजिर आपको दिखाए तो इस वक्त गंदगी, ताफुन, बदबू जो है इन्होंने इलाका मकीन का, बच्चों का जीना दोभर कर दिया है। पूरा इलाका इस वक्त बाहर निकल आया है और मेरे दाएं जानिब छप्पड़ जो है बाकायदा तौर पर बनाया गया है। ये वैसे तो जो मवेशी है उनके लिए स्विमिंग पूल है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ये बीमारियों की अमाजगाह बन चुका है। और यकीनन बार बार सवाल फिर यही हम लोग करते हैं कि जो बागों का शहर है वहाँ की ये सूरत हाल है, तो फिर सोचिए कहाँ पर है सुथरा पंजाब और कहाँ है पंजाब हुकूमत के वो दावे जो हमें हमेशा किए जाते हैं कि हम लाहौर को खासकर जो है वो पेरिस बनाने जा रहे हैं। तो इलाका मकीन से सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है पूरे इलाके की, कैसे गुजारा कर रहे हैं इस गंदगी के ढेर में? ये कम अज़ कम 15-20 साल से यही है, यही कंडीशन है। और ये देख लें आप, उतले जो हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि बच्चों का घर से निकलना मुश्किल है। वो स्कूल नहीं जा सकते। औरतें जो खाना पकाती हैं वो घर में जो है ना बीमार पड़ी हैं इस वजह से, ये सारी गंदगी की वजह से। बात ये है कि इनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। सुथरा पंजाब है, हम सुथरे पंजाब में रह रहे हैं। जी जी, इनको सोचना चाहिए, हम पर शफकत करनी चाहिए कि ये आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें, ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने, हमें भी यही समझा है। अच्छा, ये अंकल मेरे पीछे खड़े हुए हैं और यकीनन वो सर झुकाकर खड़े हो गए कि मैं क्या ही बोलूं इस मामले में। अंकल क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब बेटा सोच रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं, ये जो मिट्टी डाली है ना बेटा, इधर बताएं, इधर ये जो मिट्टी डाली है, एक मिनट, ये जो मिट्टी डाली है ना, ये अपने पल्ले से डाली है हमने। ये जो मिट्टी डालते हैं तो ट्राली वाले को पैसे देते हैं, हम देते हैं खुद, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट आती वहाँ अपना 2-4 लगाए तो चलेगा। यानी गवर्नमेंट आती है, थोड़ी सी सफाई करती है, वीडियो ज़्यादा बनाती है, फिर सोशल मीडिया पर लगाई जाती है और बताया जाता है कि जी
सुथरे पंजाब को साफ कर दिया गया है। खवातीन जिन्होंने घर संभालना होता है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनके घर के आगे पानी खड़ा हुआ है, इन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत घर के बाहर मिट्टी डाली है ताकि कम से कम ये अपने घर में बासानी अंदर दाखिल हो सके। तो मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है, कैसे रह रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे होंगे? देखिए मैम, बात यह है कि इधर जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह हशर है, बच्चों को मलेरिया हो रहा है। वो आपको मैंने दिखाया ना कि बच्चा 1 साल का है, वो 6 माह का भी नहीं लग रहा। मलेरिया की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है, गंदगी है, बाहर बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल है। और जब हम खाना पकाते हैं ना तो यहाँ से गंदगी के से उठ के मच्छर, वो जो मक्खियाँ छोटी छोटी होती हैं वो खाने में गिरती हैं। हम तो साफ़ सुथरा खाना भी नहीं खा सकते। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पंजाब हुकूमत काफ़ी दावे करती है, बज़ाहिर हमारे रोड तो बहुत साफ़ है, लेकिन जब इलाके में अंदर आए तो बदतरीन सूरत हाल है। बस ये मैम ये बात है ना कि जब ये हमारी हुकूमत इधर आके खुद कोई 1 माह या 1 हफ्ता गुजार के दिखाए ना तो हम देखेंगे कि ये भी इंसान और हम भी इंसान में, इनमें और हम में फ़र्क तो नहीं है। मगर मसला ये है कि वो इधर रहें और उन्हें पता चले कि हमारी तकलीफ़ क्या है। यानी कि सीएम साहिबा, ये सवाल समा नहीं, ये सवाल यहाँ का इलाका मकीन, यहाँ के रिहायशी आपसे कर रहे हैं कि आए आप 1 हफ्ता हमें इस इलाके में रहकर गुजार दे, तो फिर हम मान जाएंगे कि जी हाँ वो भी इस गंदगी में जो है वो रह सकते हैं। तो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना होता है वो भी मेरे साथ मौजूद है। इन बच्चों से बात करेंगे क्योंकि इनकी भी बात की जाती है कि ये हमारा रोशन मुस्तकबिल है, ये आगे बढ़ेंगे तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो बच्चे मुझे बताएं किस क्लास में स्कूल जाते हैं? जी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 5 क्लास में हूँ। और हम कहाँ से स्कूल जाएं? यहाँ पे सारा पानी जमा होता है, बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है, बहुत ज़्यादा हमें स्मेल आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। और अभी मुझे मच्छर ने भी बहुत ज़्यादा काटा हुआ है। तो बड़ा मेहरबानी मेरी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है, हमारा मसला हल करें। मरियम नवाज साहिबा ने इतने टाइम से तो हल किया नहीं, उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे? आप भी सुथरे पंजाब में रहते हैं, कितना साफ है आपका सुथरा पंजाब? तो मरियम नवाज को चाहिए कि हमारा ये 20-25 साल से यहाँ पर ऐसे ही कूड़ा है। हमने इतनी बड़ी मरियम नवाज को कहा भी है कि नहीं, मरियम नवाज ने कुछ भी नहीं सही किया। तो बड़ा मेहरबानी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला हल करें। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था। और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो हमें लड़ जाती हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा बच्चा है और आप खुद इस बच्चे की ज़ुबानी आपने तमाम सूरत हाल सुनी कि जब भी ये स्कूल जाता है इसके शूज़ों में पानी गंदा चले जाता है। यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी, फिर कचरा, और फिर जो यहाँ पर रिहायशी इलाके में मवेशी रखे गए हैं वो भी गैर कानूनी है। और यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल पंजाब हुकूमत पर उठता है, सवालिया निशान के इलाके की, बल्कि इस इलाके की नहीं, ये लाहौर में आप जिस भी इलाके में जाएंगे आपको हमारा साफ सुथरा पंजाब इसी सूरत हाल में नजर आएगा, जिसके दावे जो है सिर्फ कागजों में तो नजर आएंगे लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ इस तरह से नजर आएगी कि खड़े होना भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है।